शक्ति प्रदान करे, जिससे हमारा कल्याण भी शीघ्रता से हो सुख। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये शव्यशाहुरम् एषो पंचनमो यारो शव्ये पापपणाशिरो मंगलाडं च सव्येशिं परमं हवै मंगलम्। भले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, बोले श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोषाह जी महाराज की, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पैरेयायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ग्रंथराज पुरुषार्थ उपाय श्रावकाचार्य में प्रसंग चल रहा है सच्ची आस्था का, सच्चे विश्वास का, सच्चा और पक्का श्रद्धान किसे होता है और किसे नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है कि वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। कौन? जो क्षुद्र प्रकृति का है, नीच प्रकृति का है, रौद्र परिणामी है, क्रूर है, दुष्ट है, निर्दयी है, वो सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। दुर्भाव रखता है, खोटे शास्त्रों का अध्ययन करता है, उपन्यास पढ़ता है, जिसे दुष्श्रुति कहते हैं। जिन शास्त्रों की पढ़ने सुनने से विषय कसाई की वृद्धि होती है, ऐसे शास्त्रों को, ऐसी फिल्म, पिक्चर, उपन्यास इत्यादि को देखने सुनने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। दूसरों का बुरा चाहने वाला भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। चुगलखोर कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। ये कंडीशन बताई जा रही है। कौन होता है सच्चा और पक्का भगत, आत्मार्थी, मुमुक्षु, कल्याण चाहने वाला कैसा होता है? घमंडी है, ईर्ष्या करने वाला है, गायक है, याचक है, भंड वचन बोलने वाला है, उसे सम्यक दर्शन नहीं होता। गा करके ही अजीब के चलाते हैं, दूसरों का मनोरंजन करते हैं, विषय कसाई की वृद्धि करते हैं। भंड वचन बोलने वाला है, कुछ भी बकता रहता है, गालियाँ बकता रहता है, उसको सम्यक दृष्टि नहीं होता। जिसका दुष्ट स्वभाव है वो सम्यक दृष्टि है। याद कर लो ये विशेषण सम्यक दृष्टि बनने के लिए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। पहला विशेषण दिया है कि वो क्षुद्र प्रकृति का ना हो, नीच प्रकृति का ना हो। यदि है तो वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी नहीं है। रौद्र प्रकृति का ना हो, निर्दयी ना हो, दुष्ट ना हो, दूसरों का बुरा चाहने वाला ना हो, चुगलखोर ना हो, निंदक किस्म का, घमंडी ना हो, ईर्ष्यालु ना हो, गायक ना हो, याचक ना हो, भंड वचन बोलने वाला ना हो, और जिसका स्वभाव दुष्ट है,
ऐसा ना हो। साथ ही उग्र प्रकृति का ज्वालामुखी नेचर ना हो, बिजली के करंट जैसा नेचर ना हो, व्यग्र ना हो, तीव्र स्वभाव वाला मिर्ची की तरह नेचर वाला ना हो, अन्यथा सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। अग्नि की तरह नेचर वाला, मिर्ची की तरह नेचर वाला, ज्वालामुखी की तरह नेचर वाला, तूफानी नेचर वाला होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। कोई शास्त्र का श्रवण करने वाला है, दुष्ट भाषी है, जब भी निकलता है मुख से गालियाँ निकलती हैं, चुगली निकलती है, निंदा निकलती है, कठोर वचन निकलते हैं, व्यर्थ की घमंड में, मिथ्या मत में चूर रहता है, वैसे सम्यक दर्शन नहीं होता। ये शास्त्रों में कहा है। फिर कैसे होता है सम्यक दर्शन? जो 8 मद से रहित होता है, 6 अनायतनों की आराधना नहीं करता, शंकादि 8 दोषों से रहित होता है। इनकी चर्चा करेंगे क्रम से। 7 भयों से, शक्ति वैष्णव से रहित होता है, अतिचार नहीं लगाता है। सम्यक दर्शन के भी अतिचार होते हैं, अकेले व्रतों के ही नहीं होते। मन से अनायतन को अच्छा समझना, राग द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं को, वचन से प्रशंसा करना, काय से संबंध रखना, संपर्क रखना, खोटे देवशास गुरु और उनके भक्तों से, इनसे दूर रहना होता है, तब सम्यक दर्शन होता है? रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवता, देवशास गुरु और उनके मानने वाले, उनसे भी बचना है। अब देख लो आप, तो सप्त भय से, सप्त व्यसन से, 25 दोषों से रहित हो, संसार से विरक्त हो, शरीर से विरक्त हो, भोगों से विरक्त हो, सम्यक दर्शन के 8 अंगों से सहित हो, उस आत्मा का कल्याण होता है। यदि ये सम्यक दर्शन नहीं है, ये सच्ची और पक्की आस्था नहीं है, गंगा गए तो गंगा घाट, जमुना गए तो जमुना दास, ऐसी जिसकी प्रकृति है, तो आचार्य परमेश्वर लिख रहे हैं कि हिंसोजित एकाकी सर्वोपद्रव सहो वनस्थोपि तरुरो नरो न सिद्ध्यति सम्यक बोधादृते जातु। कोई व्यक्ति बिल्कुल भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं कर रहा हो, किसकी तरह? जंगल में रहने वाले वृक्ष की तरह। जैसे जंगल का वृक्ष कोई पाप नहीं कर रहा होता है, अकेला रहता है, किसी की कुसंगति नहीं करता है, और सारे भूख प्यास ठंडी गर्मी के 12 महीने के कष्ट सहता है वृक्ष, उसकी तरह भी कोई कष्ट सह रहा हो, पापों से रहित हो गए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं कर रहा हो, एकाकी अकेला रहता हो वह जंगल में, तीनों ऋतुओं के कष्ट सहे, भूख प्यास ठंडी गर्मी, और साथ ही वन में एकांत में रहे, तो भी उस मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ये सम्यक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सम्यक दृष्टि बनना भी बड़े भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। सच्चा श्रद्धानी भी बहुत पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए, सातिशय पुण्य बंदे चाहिए, तब वीतराग देवशास गुरु के प्रति श्रद्धा आस्था जागृत होती है। जिसके पापानुबंधी पुण्य का उदय होगा, एक पहचान है, समझ लो आप।
मतलब वर्तमान में तो सुखी है, पुण्यात्मा है, लेकिन भविष्य में नियम से दुखी बनेगा कौन? जो अनायतन की सेवा पूजा करेगा, रागी देशी कामी करोति देवी देवताओं की आराधना करेगा, उन सब के पापानुबंधी पुण्य का होता है। ये पहचान है। जो वीतराग देव शास्त्रों की सेवा पूजा करते हैं वे वर्तमान में भी सुखी होते हैं और भविष्य में भी सुखी रहेंगे। इसलिए श्रद्धान करना है। हिंसा रही धम में 18 दोष बजिए देवे निगंते पव्यणी सद्दर्णम होई सम्मतम। हिंसा से रहे धर्म में विश्वास करना है। अहिंसा ही धर्म है। 18 दोषों से रहे जो हैं वो ही भगवान है, वही पूज्य हैं। देखो तो जरा, लोगों को यही पता नहीं है कि भगवान कैसा होना चाहिए। जो 3 लोक का नाथ होता है वो भगवान होता है क्या? 3 लोक का नाथ किसी वृक्ष के नीचे बैठा होगा क्या? 3 लोक का नाथ किसी छोटी सी मड़िया में बैठा होगा क्या? 3 लोक का नाथ खेत की मेड़ पे बैठा होगा क्या? कि 3 लोक का नाथ किसी आले में अरिया में बैठा होगा? हैं? सिंदूर से पुते लुड़ियों पत्थरों को पूजने वाला सच्चा धर्मात्मा हो सकता है? सम्यक दृष्टि हो सकता है? हैं? इतनी विवेक नहीं है कि भगवान को कैसा होना चाहिए, ईश्वर को कैसा होना चाहिए, पूज्य को, आराध्य को, इष्ट को, आप्त को कैसा होना चाहिए। क्या हम आप जैसे सामान्य साधारण मनुष्य से भी गया भी तो होगा वो? कि आप तो लड़े बलिया कोठी बंगला में, महल मकान में, हाँ, और वो भगवान बेचारा ऐसे इतनी सी मड़िया में बैठा है वृक्ष के नीचे आले में, हैं? आप रह रहे हो आलय में और वो रह रहा आले में, हैं? मतलब आप आलय में रह रहे हो और वो आले में रह रहा है, तो आपसे गया भी तो होगा कि आपसे बड़ा होगा? तो यहाँ पर समझना है, जैसा पहले बताया कि तन धन पर दृष्टि रखने वाला मिथ्या दृष्टि, पूजन भजन मनन अध्ययन चिंतन पर दृष्टि रखने वाला सम्यक दृष्टि। ये बहुत स्थूल पहचान बताई जा रही, इतनी भी नहीं मिल रही है। जब जिस पर इतना लक्षण गुणधर्म भी नहीं मिल रहे हैं, वह सम्यक दृष्टि होगा। जैसे आत्मा का बहुमान ना हो, शरीर का बहुमान हो, वह सम्यक दृष्टि हो सकता है? शरीर नश्वर है, आत्मा विनश्वर है। आत्मा में लुगरिया नहीं लग सकती है, लुगरिया शरीर में लगती है। भूल नहीं जाना, याद दिला रहा हूँ सबके लिए। लेकिन धन श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, ज्ञान धन ही श्रेष्ठ हो सकता है, जो अविनश्वर है, जो सबकी कीमत करना सिखाता है और स्वयं कीमती है, जो स्वयं कीमती चीज की प्राप्ति भी कराता है, वो ज्ञान धन ही सच्चा धन हो सकता है। इंद्रिय सुख का बहुमान नहीं हो सकता है सम्यक दृष्टि को, आत्मिक सुख का बहुमान होता है। जो शाश्वत है, शाश्वत है, स्वाधीन है, निजी है, अपना है, स्थायी है, उस सुख की प्राप्ति के लिए ललक लगी होती है सम्यक दृष्टि की। इष्ट क्या है? इंद्रिय सुख है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इष्ट है? यही नहीं पता है? यही जिसे श्रद्धा नहीं है, बहुमान नहीं है, समर्पण नहीं है, वो तो बहुत स्थूल मिथ्या दृष्टि है, मोटा नास्तिक है, दीर्घ संसारी है। अनिष्ट क्या है? दुख है, आकुलता है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र अनिष्ट हैं। यही नहीं जानता है, जिसे श्रेष्ठ चीज की पहचान ही नहीं है, वो श्रेष्ठ चीज को पाएगा कैसे?
गॉड गिफ्ट में नहीं, ये तो निजी व्यक्ति को खुद को पहचान होनी चाहिए कि श्रेष्ठ चीज क्या है। आले वाले, हाँ, हैं? किस अवस्था से मोक्ष गए हैं? मुकुट लगाए लगाए सीता के साथ बैठे बैठे जिस अवस्था में मोक्ष गए उस अवस्था में पूजो। किस अवस्था में गए हैं? नाम पूज्य नहीं होता है, चारित्र पूज्य होता है, वीतरागता पूज्य होती है, हितोपदेशीपना, सर्वज्ञपना पूज्य होता है। आप आदिनाथ भगवान नाम रख, आदिनाथ नाम रख दो किसी का तो क्या हम पूजने लग जाएंगे? हैं? नाम तो है, शोक पर रोता रहता है, शोक करता रहता है। नाम से क्या होता है? जिसने राग देश कामादिक जीते वीतराग बन गया, सब जग जान लिया, सर्वज्ञ बन गया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया, हितोपदेशी बन गया। ये तीन विशेषण होने चाहिए, ये तीन गुण होने चाहिए, फिर हमको नाम से चिढ़ नहीं है। और नाम कुछ भी रख दो, बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन गो, बस ये तीन गुण पाए जाएंगे तो भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त उसी में लीला है। ये आपको ध्यान देना है। व्यक्ति महान नहीं होता है, व्यक्तित्व से महानता आती है। इंसान पूज्य नहीं होता है, इंसान बनना महत्वपूर्ण नहीं, इंसानियत होना महत्वपूर्ण है। जैन होना महत्वपूर्ण नहीं है, जैनत्व होना महत्वपूर्ण है। ऐसा व्यक्तित्व हो कि जहाँ बैठ जाए वही जिनाले बन जाए। ऐसा नाम हो जिसका नाम लेने से ही लोग तर जाएं। ऐसा नाम हो ना हो कि नाम लेते ही आग भड़क जाए, क्रोध भड़क जाए, द्वेष उत्पन्न हो जाए, घृणा हो जाए, नफरत हो जाए। ऐसा नाम किस काम का? तो यहाँ यही बताया जा रहा है, जिसे दुनिया नहीं जान पा रही है, पहचान पा रही है, उसकी पहचान कराई जा रही है। वो सब में दृष्टि नहीं हो सकता है। जो इंद्रिय भोगों के लिए तो हजारों लाखों करोड़ों खर्च कर दे और शास्त्र उधार मांग की पड़े, नाती पोते को 1500 रुपये की फास्ट फूड की खरीद के दिला दे, दे दे, मंदिर खाली हाथ चले आए। पूजन के लिए इतनी सी छोटी सी डिब्बी छांट के रखें पूजा के लिए, वो सब में दृष्टि हो सकता है? फ्रिज VCR दुनिया भर की चीज़ें लाखों करोड़ों की खरीदें। धर्म के नाम पर कोरोना बताएं, कोरोना में हालत खराब हो गई थी, अभी तक नहीं पनप पाए। ये सब में दृष्टि नहीं होते, ये नीखरा मिथ्या दृष्टि होते हैं, प्योर मिथ्या दृष्टि जैसे कहते। इसलिए जैसे 24 घंटे में एक बार भी आत्मा की याद ना आए, वो सब में दृष्टि नहीं हो सकता। 24 घंटे क्या होते हैं? 24 घंटे में एक बार भी आत्मा की याद नहीं आई, एक बार भी आत्मा के कल्याण के बारे में नहीं सोचा, 1 घंटे भी आत्मा के लिए नहीं दिया। सारा समय शरीर के लिए, सारा समय मकान दुकान के लिए, दूसरों के लिए, वो भी निस्वार्थ भाव से नहीं, परोपकार भाव से नहीं, भैया वृत्ति के नाम पे नहीं, राग देश मोह के वशीभूत होकर के। ऐसा राग देश मोह तो पशुओं के पास भी होता है, वे भी अपने बच्चों के लिए जान दे देते हैं। वे भी 24 घंटे उन बच्चों के पीछे गैया चली जाती खुल कर के जंगल में सैकड़ों किलोमीटर, वो बच्चे के मुँह में उसे दूध पिलाने के लिए आकर के फिर गले में रस्सी बंधवा ली।
ऐसा तो पशु भी कर लेते हैं, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तो यहाँ कहा जा रहा है निकांक्षित अंक का धारी सम्यक दृष्टि धर्म करता है, पर सबसे बड़ी कंडीशन शर्त ये है कि वो सांसारिक वस्तु नहीं मांगता कुछ भी। धर्म सब कुछ तन मन धन समर्पण करेगा देव शास्त्र गुरु के लिए, लेकिन बदले में सांसारिक कुछ भी नहीं मांगेगा। महाराज आशीर्वाद दे दो, दुकान चलने लगे, बेटा बेटिया की शादी हो जाए, मतलब जिस आशीर्वाद से आपकी आत्मा में सम्यक दर्शन उत्पन्न होने वाला था, आप चारित्रवान बनने वाले थे, बस इतना सब मांगा। मतलब आपने गुरु की गरिमा को ही नहीं समझा, गुरु की गरिमा को खो दिया। अरबपति आदमी से आपने 2 रुपये मांगे, ऐसा है ये। आगे तीसरा अंग देखिए 25 नंबर कार्य का क्षुत्रषणाशीतोष्णा प्रवृत्तिषु नाना विदेषु भावेषु द्रव्येषु पुरुषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। क्षुत्रषणाशीतोष्णा प्रवृत्तिषु नाना विदेषु भावेषु द्रव्येषु पुरुषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। बोले ये ग्रंथ राज श्रावकाचार्य प्रशासित उपाय के सम्यक दर्शन के 8 अंग उतारने में दांतों में पसीना आ जाएगा। ये जो आर्टिफिशियल सम्यक दृष्टि बनी फिरते ना, देख लेना जरा, इनके अंदर ही अंग पाए जाते हैं। सम्यक दर्शन के जो 8 अंगों की चर्चा आचार्य अमृतचंद महाराज जी करने जा रहे हैं, थोड़ा सा मिलाओ आप सब लोग अपने अंदर। इसके बाद में अपने आप को वृत्ति मानना और धर्मात्मा मानना। क्या लिख रहे हैं? जो व्यक्ति दूसरे को भूख लग रही हो तो भी उससे घृणा नहीं करे, गिलानी नहीं करे। क्यों? अरे भैया क्षुधा रोग है ये, अशाता वेदनी कर्म की वजह से भूख लगती है। अब आप उससे गिलाने, अरे भूख भूख चिल्लाता है, चले यहाँ से, तो आपको विचिकित्सा हो गई है। ये निर्विचिकित्सा अंग चला गया आपका। खुद को ही भूख लगा है तो भी शांति से उसका प्रतिकार तो कर सकते हो, लेकिन घर को सिर पे उठा लो तो निर्विचिकित्सा अंग चला जाएगा। मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि भी असंयमी होते हुए कितना शांति प्रिय होता है, कितना समता का धारी होता है, शांति को धारण करता है, कितना मंद कषाई हो जाता है कि खुद को भूख प्यास लगेगा तो शांति धारण करेगा, सहनशीलता से सहेगा, प्रतिकार कर लेगा, भोजन पानी ले लेगा, शुद्ध सात्विक मर्यादिक दिन में खा लेगा। लेकिन दूसरे को लग रही भूख प्यास तो उसे घृणा नहीं करेगा, नफरत ईर्ष्या द्वेष की दृष्टि से नहीं देखा होगा तो संभव उसका भूख प्यास का प्रतिकार कर देगा, लेकिन गिलानी तो नहीं करेगा। ऐसे इसके अंग तो पढ़ लो जरा, कितनी शांति चाहिए, क्षमता, सहनशीलता, मंद कषाय चाहिए, तब सम्यक दर्शन होता है। लोगों ने उसको तो बिल्कुल खिलौना समझ रखा है। एक अद्वैत ग्रंथ पढ़े सने अध्यात्म के हमने तो हम सम्यक दृष्टि बन गए। मिलाओ इन अंगों को, ये 8 अंग यदि हैं तो कहना अपने आप को सम्यक दृष्टि। शीतोष्ण, कैसे ही ठंडी पड़े, इतनी ठंडी पड़ जाए कि वृक्ष से नीचे गिर जाए पक्षी और बंदर के हाथ पांव ठुठुर करके, तब भी ऐसे नहीं शीशी कर, हे भारी ठंडी है, बहुत ठंडी है। अरे ठंडी के दिनों में ठंडी नहीं पड़ेगी तो क्या पड़ेगी? गर्मी में? हाँ, ठंडी नहीं पड़ेगी तो भी गर्मी भी नहीं होगी। जितनी ठंडी होनी चाहिए उतनी ठंडी आवश्यक है, जितनी गर्मी होनी चाहिए वो गर्मी भी आवश्यक है। गर्मी नहीं होगी तो भी गड़बड़ हो जाएगा, ठंडी नहीं पड़ेगी तो भी गड़बड़ हो जाएगा, बरसात नहीं होगी तो भी गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन नेचर ही है,
ठंडी आई, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, ये आर्त ध्यान है, सम्यक दर्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठंडी है तो ठीक है, ज़्यादा सी नहीं सहन हो रही प्रतिकार कर लो, लेकिन ये आर्त ध्यान मुँह से क्यों निकलना, ठंडी है, बार बार ठंडी है, ठंडी है। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करता, तो क्या प्रतिकार नहीं करता? ये प्रतिकार कर लेगा, सामने ये हो रही था, लेकिन इस तरह से आर्त ध्यान नहीं करेगा। देख लो आप, बहुत गंभीरता से पढ़ो ये 8 अंगों को, ये जीवन में लाओ, तब सम्यक दृष्टि हो सकते हो और मानना अपने को। उष्ण है, गर्मी है, एकदम ये बहुत गर्मी है, ये बहुत गर्मी है, अरे ये क्या तरीका है? मौसम है, गर्मी नहीं रहेगी, नहीं पड़ेगी तो फिर बरसात भी नहीं होगी। जब मौसम अच्छा तब जाता है तभी बरसात होती है, बरसात नहीं होगी तो रहेगा पानी नहीं गिर रहा, पानी नहीं गिर रहा, गिरेगा तो अरे कीचड़ी है, पानी गिर रहा, पानी गिर रहा, ये क्या तरीका है? नहीं गिरे तो दिक्कत, गिरे तो दिक्कत है। शांति रखिए, सहनशीलता रखिए, नहीं गिरेगा तो देख लो क्या हालत होती है। और गिरने लगे, कीचड़ हो रहा, पानी गिर रहा, बहुत पानी गिर रहा, बहुत पानी गिर रहा, क्या है ये? प्रकृति है, नेचर है। आपको सहनशीलता रखनी है, इस तरह से बच्चों की तरह नहीं करना है। सम्यक दृष्टि के लिए चर्चा की जा रही है, ये किसी महान साधक के लिए नहीं, चरित्रवान के लिए नहीं, पहले चौथे गुण स्थान वाले के ऐसा नेचर होता है। किसी दूसरे को भूख प्यास लग रही है तो भी उसको गिलानी घृणा निंदा नहीं करेगा, डांटेगा नहीं, यथासंभव उसका प्रतिकार कर देगा। खुद को लग रही होगी तो होगा तो भोजन पानी ले लेगा, नहीं होगा तो शांति से सहेगा। ठंडी है तो ठंडी को भी सहन नहीं हो रही तो प्रतिकार कर लेगा, लेकिन ये नहीं चिल्लाएगा ये बहुत ठंडी है, ये बहुत ठंडी है। गर्मी पड़ रही हो तो गर्मी नहीं चिल्लाएगा, बहुत गर्मी। अरे नरकों को याद करो, जहाँ पर मेरु समान लोहे गली जाए, ऐसी शीतोष्णता था। आँख की पलक झपकने में जितनी देर लगती है उतने में सुमेरु पर्वत बराबर लोहे का गोला गल जाता है, इतनी गर्मी होती है। वहाँ को याद करो, वही नीचे के नरकों में जाए तो जम जाए बर्फ की तरह, इतनी ठंडी होती है पलक झपकाने में। ये कंडीशन दी जा रही है, इन सब में सहनशीलता धारण करनी है। और इस सब का क्या संबंध है? सम्यक दर्शन से, आस्था से संबंध है। यही तो 7 तत्वों का श्रद्धान है। भूख प्यास, ठंडी गर्मी में शांति, प्रवृत्ति शुद्धि है इत्यादि। और भी जो भी अनिष्ट हों घटनाएं, अपने साथ घटे या दूसरे के साथ घटे, अपने साथ घटे तो सहनशीलता धारण करनी है, दूसरे के साथ घटे तो यथासंभव सहयोग करना है, प्रतिकार करना है, पर घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष नहीं करना है। नाना विदेशु भावेशु, और भी अनेक तरह की दुर्घटनाएं जीवों के भाव बनते हैं। नाना जीवा नाना कम्मा, नाना भी हम हवे लद्दी, तम्मा सा बयण विवादो, शक पर शमेशु मां का दब्बा। अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं, उनकी अनंत प्रकार के कर्म है। उन कर्मों के उदय की वजह से अनंत प्रकार के उनके भाव होते हैं, अनंत प्रकार की उनकी चर्याएँ चेष्टाएँ होती हैं, अनंत प्रकार की उनके हावा अनेक तरह ख्वाहिश होती हैं। सब कुछ देख कर के विपाक से धर्म ध्यान करो, देखो कर्मों के उदय में ऐसा भी होता है, कर्म के उदय में ऐसा भी होता है। ये सब कर्मों का खेल है, आपके हाथ की बात है। हैं बोलो, आप चाहते हैं क्या यहाँ रहें, इस पर्याय में रहें, इस अवस्था में रहें, चश्मा लगाना पड़े, हैं बाल सफ़ेद हो जाएं, बाल गिर जाएं, दांत गिर जाएं, आँखों से देखे नहीं, कानों से सुनाई ना दे, ऐसा चाहते हैं? सब कर्मों का फल है ये। इसलिए सहनशीलता रखिए, समता रखिए। सम्यक दृष्टि के लिए कहा जा रहा है, देख लो, अच्छे से पढ़ लो, शास्त्र सबके लिए दिए गए, बहुत सारे रखे, ले लो अपने अपने हाथों में। इन हाथों को पवित्र करो, आँखों को पवित्र करो, मन को पवित्र करो, पढ़ करके, सुन करके, देख करके। सम्यक दृष्टि की चर्चा, आस्थावान की चर्चा की जा रही है। अन्यथा इतनी बड़ी बात कह दी, इस सम्यक दर्शन के अभाव में एकांत में रहो, जंगल में रहो, वृक्ष की तरह 3 साल के बरसात 4 महीने की कष्ट सहो, ठंडी गर्मी बरसात के सारे उपद्रव सहो, काटने पीटने के, एकांत में रहो, फिर भी सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना कल्याण नहीं होगा। मुनि महाराज भी इतना कष्ट नहीं सहते जितना एक वृक्ष जंगल में रहकर ही कष्ट सहता है।
उसको पहले मोक्ष जाना चाहिए। कोई पाप नहीं कर रहा है, सारे पापों से रहित है। आप जैसी कसाई भी नहीं कर रहा, दिख ही नहीं रही कोई। उसका कल्याण होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। कष्ट सहना मात्र महत्वपूर्ण नहीं है, विवेक पूर्वक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ कष्ट सहना महत्वपूर्ण है, तब कल्याण होता है। द्रव्येषु पुरुषादिषु, देख लो कहीं मलमूत्र पड़ा हो, चेहरे की छक्के से बन जाते हैं, नाक से कुड़ कर जाएगी, कैसी आंखें हो जाएंगी, चेहरा हो जाएगा। थोड़ा सा कोई कैमरामैन हो, उससे बोल देना जब जिस समय मैं घृणा करता हूँ मेरा फोटो ले लेना, कैसा चेहरा हो जाता है। ये कह रहे हैं मल हो, मूत्र हो, कुछ भी द्रव्य हो, फिर भी आपको नाक नहीं सिकोड़ना है, मुँह नहीं सिकोड़ना है, गिलानी घृणा निंदा नहीं करना है। अरे ये चीज़ बेकार है, गंदगी गंदगी है, काटी काटे हैं, कुछ भी नहीं। जैसी स्थिति है वैसे में सहनशीलता रखनी है तो है, प्रकृति है, संसार है, पर्याय हैं, अवस्थाएं हैं, इनको समझिए आप। और ऐसे कर्म मत कीजिए जिससे ऐसी दशा आपकी हो आगे चल करके। तो कई लोगों की नजर जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति हुई और उन्होंने नाक सिकोड़ा, मुंह सिकोड़ा, भुनभुनाया। अरे गुनगुनाओ, भुनभुनाओ नहीं। द्रव्येषु पुरुषादिषु, मल में, मूत्र में, कफ में, लार में, खून में, पीप में, किसी भी पदार्थ में घृणा नहीं करना है। नाम सुन के ही चेहरे बदल जाते लोगों के, पदार्थ दिख जाए तो क्या कहना। और एक विशेष बात है, यहाँ पर आपके शरीर से आपको इतना राग है कि आपके शरीर में जो 9 मल द्वार हैं उनसे भी 24 घंटे मलमूत्र ही झरता रहता है। आँखों से मल झरता है, कीचड़ निकलता है, कानों से निकलता है कनियो, नाक से झरता है, मुंह से लघुशंका शौच, रोम रोम से पसीना सब बह रहा है, गिलानी नहीं आती। वहाँ चलेंगे जेब में रख लेंगे रुमाल। क्यों, आपकी स्पेशल नाक है क्या है? क्यों? तो क्यों नहीं आई गिलानी? दूसरे धर्मात्मा को, दूसरे को यदि हो तो क्यों गिलानी आती है फिर? और अपने बच्चे हों, बच्ची हों, भोजन भी कर रहे हों, जंगा पे भी मलमूत्र कर दे तो धीरे से ऐसी बाजू में खिसकाई, जरा सा पानी पिया, गल्ला किया, सफाई करके आके फिर चालू कर दिया। क्यों? आपका बच्चा है, बच्ची है, इसलिए स्पेशल मलमूत्र उसके, ना उससे गिलानी आती है ना उससे अशुद्धि होती है। ऐसा है? क्यों ऐसा भेदभाव, पक्षपात किया जाता है? ये सब मिथ्यात्व की वजह से ऐसा होता है। सम्यक दृष्टि को ऐसी गिलानी नहीं आती है, घृणा नहीं आती है। जब आप अपने शरीर के कर सकते हो मलमूत्र को साफ, तो धर्मात्मा के शरीर के क्यों नहीं कर सकते? क्यों ऐसा पक्षपात, क्यों ऐसा राग द्वेष, क्यों ऐसी घृणा? वही तो मलमूत्र है जो आपके शरीर के जैसे वैसे सामने वाले के। वैसे विशेष रूप से धर्मात्माओं को बैठ सूल हो जाए, फोड़े फंसे हो जाए, उल्टी दस्त हो जाए, तो भी आपको गिलानी नहीं आनी चाहिए। देवराज इंद्र ने अपनी व्याख्यान सभा में एक बार धर्म की चर्चा, सम्यक दर्शन की 8 अंगों की चर्चा करते हुए वत्स देश के रौरकपुर नगर में राजा उद्यान रहते थे, उनके निर्विचिक संग की प्रशंसा की। कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, वत्स देश के रौरकपुर नगर में, वो उद्यान राजा जिसको साधु संतों के मलिन शरीर को, पसीना इत्यादि को, धर्मात्माओं के मलिन शरीर को, किसी के शरीर देख को गिलानी नहीं आती, सेवा में पीछे नहीं हटता। नहीं महाराज जी में उल्टी हो जाएगी। अरे खुद के मलमूत्र को देखकर कभी उल्टी हुई है? हाँ, तो यदि दूसरे के मलमूत्र को देख करके, गंदगी को देख करके घृणा आती है, उल्टी होती है, इसका मतलब पक्के में 100% तो मिथ्या दृष्टि हो। आपका बायां हाथ मना कर दे कि हम मलमूत्र साफ नहीं करेंगे, लैट्रिन बाथरूम से बाहर नहीं निकल पाओगे। बाहर नहीं निकलोगे, कौन सा धर्म ध्यान होगा, कौन सी आराधना होगी, कौन सी साधना होगी? इसी तरह से धर्मात्मा के यदि मलमूत्र को साफ नहीं करोगे तो इतने ही पीछे हो जाओगे धर्म में आप, जितने की स्वयं ब्लैट बात से निकल नहीं पा रहे। 24 घंटे का कोई भी क्रियाकलाप नहीं हो सकता है।
ऐसे ही धर्मात्मा की सेवा नहीं करोगे, सफाई नहीं करोगे तो मोक्ष मार्ग की एक सीढ़ी नहीं चढ़ोगे, मोक्ष मार्ग में एक कदम नहीं बढ़ोगे। आस्था इसी सब चीज़ें कंडीशन रखती है, तब सम्यक दर्शन होता है। जिस सम्यक दर्शन के होने पर 66 लाख योनियाँ कट जाएं, जिस सम्यक दर्शन के होने पर संसार रूपी समुद्र अंजलि के भरा रह जाए, वो सम्यक दर्शन क्या सामान्य चीज़ होगी? जैसे आचार्य ने कहा तराजू के एक पलड़े पर सम्यक दर्शन को रखो और एक पलड़े पर 3 लोक की संपत्ति रखो, तब भी सम्यक दर्शन का पलड़ा भारी होगा, 3 लोक की संपत्ति पाशंग में चली जाएगी। ऐसा है पूज्य अमूल्य महनीय सम्यक दर्शन, आस्था, विश्वास, रुचि, प्रतीति, इसकी महिमा वचन की अगोचर है बंधुओं। इसलिए ये सारे लक्षण समझो कि कैसा होता है निर्विचित संघधारी, कितना परोपकारी होता है, परमार्थी होता है। एक बार एक परिवार में एक बेटा, एक बेटी और एक माँ थी बस। पिता मर गए थे, अब उनकी माँ बीमार हो गई, कोई व्यवस्था नहीं है पैसों की कि इलाज कराया जा सके, दवा लाई जा सके। राजा ने घोषणा की है नगर में आए दिन चोरी हो रही है, जो व्यक्ति चोर को पकड़ के लाएगा उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। बहुत समय हो गया, आतंक फैला हुआ है। इन भाई बहन ने घोषणा सुनी तो बहन कहती है मैं चोर बन जाती हूँ, तुम मुझको बांध के ले चलो राजा के सामने, जिससे तुम्हें 1000 मुद्राएं मिल जाएंगी सोने की, तो माँ की दवाई करा लेना। और भाई कहता है कि नहीं मैं चोर बन जाता हूँ, तुम मुझे ले चलो राजा के सामने, जिससे तुम ला करके तुम भी रहना अच्छे से और माँ की सेवा करना। नहीं माना, बहन नहीं मानी, नहीं तुम ज़्यादा अच्छे से सेवा कर सकते हो माँ की, मुझे हथकड़ी डालो, रस्सी में बांधो और ले चलो राजा के सामने। तो भाई ने बहन के हाथ में रस्सी बांधी और ले गया घसीट के राजा के सामने। कहा राजा ने ये चोर है, आप इसको जेल में डाल दीजिए। राजा के आदेश अनुसार उसे जेल में डाल दिया गया। बच्चे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी गई वचन के अनुसार। वो लेते समय प्रसन्न नहीं था, उसके चेहरे पर उदासी थी। तो राजा को संदेह हुआ कि क्या बात है, इसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जा रही हैं पर फिर भी खुश नहीं है। इसके साथ पीछे पीछे जाओ, ये कहाँ जाता है, क्या करता है। जैसे गया तो माँ ने कहा कि बेटा बहन कहाँ है। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, उसका चेहरा लटक गया। माँ भी समझ गई कुछ गड़बड़ है। इतने में वो पीछे से जो राजा का द्वारपाल था वो आया। तुरंत उसने सारा हाल बताया राजा को। राजा ने कहा नहीं जाओ, इसकी बहन को छोड़ दो और तुम भी जा करके जितना सहयोग बने इसकी माँ की सेवा करो, सहयोग करो। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि बंधुओं, परोपकारी ऐसा होता है कि जो कर्तव्य करने के लिए, परोपकार करने के लिए स्वयं को चोर साबित कर दे, स्वयं बंधन में पड़ जाए लेकिन सामने वाला सुखी हो जाए, अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होता, पीछे नहीं हटता है। आज तो स्वार्थी दुनिया अपने जो उपकारी हैं उनको बंधन में डाल दे, उनको कष्ट में डाल दे, उनकी सेवा शुश्रूषा से पीछे हट जाए। वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, पापात्मा हो सकता है, धर्मात्मा तो नहीं हो सकता। ये सिखलाता है सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करना भी बच्चों का खेल नहीं है। सम्यक दृष्टि बहुत दयालु होता है, परोपकारी होता है, सहनशील होता है। इसलिए कहा गया कि इतनी अवस्थाएं, स्वभाव तो शुचौ गए रत्नात्रय पवित्र थे, निर्जिगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विजिग सदा। तो वो इंद्र ने, देवराज इंद्र ने जब चर्चा की कि उद्दैन राजा बहुत धर्मात्मा सेवा भावी है, देवशास्त्र गुरु के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति पूरी तरह समर्पित है तन मन धन से। एक बासव नाम के देव को विकल्प हुआ, कौतक हुआ। देवराज इंद्र जिस मनुष्य की प्रशंसा करे उसको जाकर देखना चाहिए, मिलना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए। कैसा सम्यक दृष्टि है, कैसा सेवा भावी परोपकारी है। आ गया मध्यलोक में, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, और अपनी विक्रिया से मुनि का वेश बनाया और चर्या के लिए निकल पड़ा। कैसा शरीर है, रुग्ण शरीर है,
शरीर में कोड़ हो रहा है, अनेक बीमारी हो रही है। उद्दयन राजा ने कलश लिया, श्रीफल लिया, पड़गान के लिए खड़े हो गए। मुनि महाराज का पड़गान किया, नौ भक्ति से आहार दिया, पूर्ण बुद्धि से विवेक से वैद्य से पूछ करके दवाई चलाई, किससे ठीक होगा। स्वादिष्ट सुंदर भोजन कर लिया, पानी ले लिया, पूरा आहार होने के बाद में और बमन कर दिया। मुनि महाराज को उल्टी हो गई। अरे रे, दिख दिख मुझ पापी को धिक्कार हो, मैंने कोई प्रतिकूल आहार दे दिया महाराज को। नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, अपने आप की निंदा ग्रह कर रहा है, मैंने गलती कर दी। महाराज से बार बार क्षमा मांग रहे हैं, सेवा करता जा रहा, सफाई करता जा रहा। जैसे ही सारे लोग दुर्गंध की वजह से परिवार के भाग गए, राजा उद्दयन की पत्नी प्रभावती और ये दोनों ही रह गए। सेवा कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, जैसे ही पास में गए तो और उन्हीं के ऊपर बमन कर दिया, राजा के ऊपर। और खेद हुआ, पश्चाताप हुआ, गिलानी अपने आप की हुई कि मैंने बहुत गलती कर दी, क्या अनिष्ट चीज़ चला दी, शास्त्र के प्रतिकूल चीज़ खिला दी। बार बार पश्चाताप करते, अपने आप की गिलानी माने गलती स्वीकार करते और महाराज से क्षमा मांगते और सफाई करते जा रहे। पूरी सफाई कर दी, स्वच्छ भक्ति की सेवा की। पूछा बार बार क्या सेवा की जा सकती, क्या उपचार किया जा सकता, पूरी बुद्धि लगाई, शक्ति लगाई। उसके बाद में देव ने अपना रूप प्रकट किया कि नहीं नहीं, देवराज इंद्र ने जैसी आपकी प्रशंसा की थी, आप उससे बढ़कर निकले। आपके अंदर इतना सेवा भाव, ऐसा आपने गिलानी को जीता है कि जिस बमन की दुर्गंध से सारा परिवार बहुत दूर भाग गया भय से, लेकिन आपको ना कोई दुर्गंध आई, ना कोई गिलानी हुई, ना कोई आलस प्रमाद। ऐसा नहीं किसी राजा था, किसी भी नौकर चाकर को बुला सकता, ये इधर आ, ये थोड़ी सफाई कर दे। नहीं, देवशास्त्र गुरु की सेवा खुद की जाती, नौकरों से नहीं कराई जाती है। सब में दृष्टि श्रावक होता है, वो खुद करता, अपने हाथ से करता है, अहोभाग्य मनाता है। मंदिर में झाड़ू पोछा लगाने मिल जाए, बर्तन मांजने मिल जाए, सफाई करने मिल जाए तो मेरा अहोभाग्य है। मैंने जितना देव को ऐसा जिनालय को चमका दिया, उतना मेरी आत्मा चमक गई अंदर में। जितनी जनवाणी की सेवा कर ली, उतनी मेरी बुद्धि दुर्बुद्धि भाग गई। जितनी गुरुओं की सेवा कर ली, उतने मेरे शरीर वज्र का बन गया। भविष्य के लिए रत्नात्रय के पालन करने के योग मिलेगा। अहोभाग्य समझता है, नौकरों चाकरों को आदेश नहीं देता, दूसरों को नहीं सौंपता है कि तुम कर लेना। ये कर्तव्य मेरा है, ये फर्ज मेरा है, मैं सम्य दर्शन का धारी हूँ, मेरे 8 अंग हैं, उनका पालन करना मेरा कर्तव्य फर्ज है। बंधुओं, उद्दयन राजा को गिलानी नहीं आई, किसी भी तरह से महाराज को दोषारोपण नहीं किया, किसी भी तरह से अपने कर्तव्य में हीनता नहीं की, स्वयं की निंदा ग्रह की, महाराज की प्रशंसा स्तुति की, क्षमा मांगी और पश्चाताप खुद का किया। नमोकार मंत्र पढ़ते हुए सेवा करता रहा। ऐसे होते बंधुओं सम्यक दृष्टि, क्योंकि ये शरीर स्वभावता सुचव का है, रत्नात्रय पवित्र थे। जैसा आपका शरीर है वैसे मुनि महाराज का शरीर है, लेकिन आपका शरीर पूज्य नहीं है, मुनि महाराज का शरीर पूज्य है। क्यों? रत्नात्रय पवित्र थे। गुणों से व्यक्ति तो पूजा जाता, उसका ये 9 द्वार से बहने वाला, जिससे मल भरा हुआ है, जिसमें 9 द्वार से मल बह रहा है, ऐसा नश्वर अपवित्र शरीर भी पूज्य हो जाता है। जितने गुणों को धारण करोगे उतना ज़्यादा ये शरीर पूज्य हो जाएगा। शरीर में मांगलिकपन आ जाता है, उत्तमपन आ जाता है, श्रेष्ठपन आ जाता है, ये शरीर भी शरण बन जाता है। साधु शरणम पव्वजामि बोलते हो कि नहीं? ये नश्वर शरीर भी शरण है, इनकी शरण में आने से ही रक्षा हो सकती है आत्मा की, अन्यत्र जाने से नहीं हो सकती। इसलिए निर्जिगुप्सा गुणप्रीतिर मता निर्जिगुप्सा, आपको गुणवानों से प्रीति करना है, क्योंकि आपको गुणों से प्रीति है। आपको भी वो गुण प्राप्त करने हैं, इसलिए गुणवानों की सेवा पूजा की जाती है। जैन धर्म की महान देन है कि वो पूजा इसलिए कराता है, पूजा करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हमें पूज्य बनना है। गुणों को प्राप्त करने के लिए गुणवानों की सेवा पूजा की जाती है। लेकिन संसारी प्राणी की कुटेव है, वो गुणवान बनने के लिए अवगुण देखता है दूसरों के, धर्मात्मा बनने के लिए पाप के काम करता है, सुखी होने के लिए दुख के काम करता है। इनसे त्रिकाल में संभव नहीं है। इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है, वालों को नहीं विचारों को संभाले।
बाल संभलने से विचार नहीं संभलेंगे, विचार बिगड़ेंगे। बाल तो नश्वर हैं लेकिन विचार अविनश्वर पद दिलाते हैं। इसलिए बालों को नहीं विचारों को संभालो, चेहरे को नहीं चरित्र को संभालो। चेहरा नश्वर है, चरित्र अविनश्वर पद दिलाता है। चेहरा एक स्थायी रह नहीं सकता है पर चरित्र स्थायी पद दिला सकता है। इसलिए चेहरे को नहीं चरित्र को संभालो, बालों को नहीं विचारों को संभालो। और आगे कहते हैं कपड़ों को नहीं कर्मों को संभालो। जितने अच्छे कपड़े साफ रखने की कोशिश करते हो, गंदे कपड़े जैसा पहनना पसंद नहीं करते हो, वैसे ही गंदे विचारों से और गंदे कर्मों से बचो। गंदे विचार आत्मा को गंदा करते हैं, भविष्य को गंदा बनाते हैं। इसलिए गंदे विचार और गंदे कर्मों से बचो। गंदे कपड़ों की तरह मॉडर्न नहीं, आधुनिक नहीं, मर्यादित बनो। मर्यादा पुरुषोत्तम ही पूज्य होते हैं। मर्यादा का उल्लंघन करने पर जैसे सीता हरण हो गया था, ऐसे ही मर्यादा का उल्लंघन करोगे, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करोगे, मर्यादा ही लक्ष्मण रेखा मानी जाती है। अपनी जाति के, कुल के, व्यक्तित्व के, शास्त्र के अनुरूप रहना, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना ही लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना है। सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो हरण हो गया। आप यदि अपनी मर्यादा का, जैन कुल का उल्लंघन करोगे, आपकी सुख शांति का हरण हो जाएगा। सुख शांति रूपी सीता आपकी चली जाएगी। इसलिए बालों को नहीं विचारों को संभालो, चेहरे को नहीं चरित्र को चमकाओ। जितना सुंदर दिखने की कोशिश करते हो उतना सुंदर बनने की कोशिश करो। क्या कहा? जितना सुंदर दिखने की कोशिश करते हो उतना सुंदर बनने की कोशिश करो। चेहरे को नहीं चरित्र को, कपड़ों को नहीं कर्मों को सुधारो, संभालो। और गंदे कपड़ों की तरह गंदे विचारों से और गंदे कर्मों से बचो। ये निर्विचिक सांग हमें सिखाता है। ये थर्मामीटर है, आप कितने धर्मात्मा हैं। यदि आपको किसी भी चीज़ को देखकर घृणा आती है, गिलानी आती है, उल्टी आती है, नफरत होती है, द्वेष होता है, नाक मुंह सिकोड़ते हैं, इसका मतलब आप सम्यक दृष्टि नहीं है, धर्मात्मा नहीं है। क्योंकि जैसे आपके शरीर के 9 वाला मल द्वारा से निकलने वाले मल है, वैसे ही तो सामने वाले के शरीर से निकलने वाले मल द्वारा से मल है। कोई अंतर नहीं है। कोई स्पेशल हो आपके तो बता दीजिए, हैं कि हमारे शरीर के स्पेशल हैं और सामने वाले के गंदे हैं। तो जैसे खुद के शरीर के मलों को साफ करते हो और खुद की संतान, बेटा बेटी, नाती पोतों के मलमूत्र को साफ करते हो, उस समय गिलानी नहीं आती, तो वैसे ही धर्मात्माओं की सेवा करते समय आलस नहीं आना चाहिए, गिलानी नहीं आना चाहिए, नफरत, घृणा, द्वेष नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो ये थर्मामीटर है, ये पैमाना है कि आप सम्यक दृष्टि नहीं है, सच्चे और पक्के धर्मात्मा नहीं है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, बगला भगत है। अकेले आत्मा और शरीर को अलग अलग कहने वाला तो टेप रिकॉर्ड भी है, वो भी कह रहा है शरीर और आत्मा अलग अलग है। मान लो उसको भी सम्यक दृष्टि। कथनी और करनी में जिसकी खाई उसे पंडित नहीं जानो कसाई। जिसकी कथनी और करनी में खाई उसे पंडित नहीं जानो कसाई। ऐसा तो तोते को सिखा दो वो भी बोलने लगेगा, शरीर अलग है आत्मा अलग है। मैला को सिखा दो, वो भी, बंदर को सिखा दो, बहुत कुछ सिखाता है। नांग जैसे काल कहलाने वाले भी नाचने लगते हैं, जैसा सिखा दो वैसे। शब्दों का भेद विज्ञान होना अलग चीज़ है और भाव भेद विज्ञान होना भावात्मक अलग चीज़ है। शब्दों से कहने वाला, जिह्वा से कहने वाला अलग है और जीवन से कहने वाला अलग है। जीवन से सुकुमार सुकौशल स्वामी कह रहे थे जब व्याकरी खा रही थी कि देखो शरीर अलग है आत्मा अलग है, या आत्मा को नहीं खा रही शरीर को खा रही, इसलिए हम प्रतिकार नहीं कर रहे। सुकौशल स्वामी को खा रही है श्याली 2 बच्चों के साथ बैठे ध्यान में। ये है सच्चा वेद विज्ञान, ये है सम्यक दृष्टि की पहचान।
शब्दों से कह करके इसी में बैठ करके डल्लफ की गद्दे पे बैठकर खाने वाले, मखमल के गद्दों में सोने वाले कहते भेद विज्ञान है, शरीर अलग है आत्मा अलग है। हाँ, तन और धन पर दृष्टि रखने वाला मिथ्या दृष्टि, पूजन अध्ययन चिंतन मनन पर दृष्टि रखने वाला सम्यक दृष्टि। बहुत अंतर होता है सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में। जैसे बताया था कि बंदर के भी 8 अंग होते हैं और मनुष्य के भी होते हैं, लेकिन जैसे मनुष्य के होते हैं वैसे बंदर के नहीं होते। मनुष्य के जीवन में तो वो करके दिखाए तो माना जाता है कि हाँ ये ऐसा है। नहीं महाराज जी, हमारे 4 रत्न मुनि कर्म का उदय है इसलिए नहीं कर पा रहे, श्रद्धा तो मैं पक्की है। जैसे राम को पता चला कि सीता काएं लंका में, तो उनको छटपटाहट मच गई थी कि अब तो लेके आना, लेके ही रहेंगे। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि होता है उसको जब भेद विज्ञान होता है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, तो उसको भी वैसी छटपटाहट मच जाती है अब मैं भी शरीर को और आत्मा को अलग अलग करके रहूँगा। उसकी हंस दृष्टि हो जाती है कि दूध और पानी अलग अलग है, तो वो करके दिखा देता, कहता नहीं है बगले की तरह खाली। ऐसा है बंधु, समय ज़्यादा हो रहा है। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, शौवाणी मस्तक नमो सदा देती हो धो।